अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं bigadmissions.com। दोस्तों आज हम जिस कॉलेज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं या जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि वह इसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, तो वीडियो को कमेंट और लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसको एंड तक देखना ना भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट कैंपसेस की तरफ। फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज एक इंडिपेंडेंट रिसर्च लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर में बनी हुई है, जो कि 1864 में बनी थी पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है चर्च और एक अमेरिकन स्टाइल करिकुलम को फॉलो करती है। 1864 में बनी गई ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर चार्ल्स विलियम फॉरमन ने बनाई थी। कॉलेज का जो पहले नाम था वो मिशन कॉलेज था, जन इसका नेम 1894 में फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज बन गया था इन ऑनर ऑफ इट्स फाउंडर। फॉरमन सर्व्ड एज एन एसोसिएटेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता until 1947 when it becomes affiliated with the University of Punjab. In 2004 the government granted it university charter, hence providing it with the degree awarding authority. 2004 में ये यूनिवर्सिटी की डिग्री इसको मिल चुकी थी, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी, तो वो ये एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बन चुका था। नेक्स्ट चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। फर्स्ट है मेडिकल फिजिकल। ये जी आपका टेस्ट है जी NTS और नेट के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जो कि इसके सब्जेक्ट्स होते हैं। 100 मार्क्स और 100 मिनट्स का पेपर। साथ ही नेट का जो है वो 22.2% है और 33.3% है। टोटल MCQs 90 है। टाइम एलोकेटेड 2 आवर्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्टिंग क्राइटेरिया की तरफ। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए, इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। 12 years of field related education passed with at least second division from any registered institution। आपने FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS या मेडिकल जो भी है वो किया हुआ हो। 12 ईयर्स की आपकी एजुकेशन जो थी वो आपकी कंप्लीट हो और 50% मार्क्स अपने एंट्री टेस्ट में ज़रूर लिए हुए हों। सेकेंड डिवीजन आप कंसीडर करते हैं 60% मार्क्स को। 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आपने लिए हुए हों अपनी 12 ईयर्स की एजुकेशन जो FSC या ICS या जो भी आपने किया हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ये है कि आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई हो, जिसमें एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन आपने ली हुई हो विद एग्रीगेट 45% मार्क्स इन द एनुअल सिस्टम एंड 2.5 CGPA इन द सेमेस्टर सिस्टम। 2.5 या उससे ज़्यादा आपको CGPA होना चाहिए और 16 ईयर्स की आपने एजुकेशन कंप्लीट की हुई हो, जिसमें सेकेंड डिवीजन आपने ली हुई हो, मतलब कि आपने FSC में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपका CGPA 2.5 या से ऊपर होना चाहिए। और 50% मार्क्स जो हैं वो आपके एंट्री टेस्ट के होंगे। 50% मार्क्स आपने एंट्री टेस्ट 50% या उससे ज़्यादा एंट्री टेस्ट में लिए हुए हों। देन आते हैं कोर्सेज, इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें FSC प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर ICS है, ICOM है, फाइन आर्ट्स है, जनरल साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है और फिज़िक्स है। ICS फिज़िक्स है, ICS स्टैटिस्टिक्स है और ICS फिज़िक्स है, ये 2 चीज़ें हैं। नेक्स्ट बैचलर्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस ऑनर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, BS साइकोलॉजी, BS फिलोसफी, सोशियोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और रिलीजियस स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है, फिजिक्स है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है एंड फिलोसफी है। नेक्स्ट मास्टर्स के प्रोग्राम में MBA एग्जीक्यूटिव है, मास्टर्स इन बिजनेस है, MS कंप्यूटर साइंस है, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी है, MPhil इकोनॉमिक्स है, MPhil सोशियोलॉजी है और MPhil प्रोग्राम्स जो हैं वो हैं कंप्यूटर साइंस है, उर्दू है, स्टैटिस्टिक्स है,
बिब्लिकल स्टडीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फूड सेफ्टी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड जेनोमिक्स है, फिज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक साइंस है, एनवायरमेंटल साइंसेस है। दैन पीएचडी के कोर्सेज़ में है बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, पब्लिक पॉलिसी। ये कोर्सेज़ हैं जो कि फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। फ़ीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर गिवन है पर ईयर का, और लेफ्ट साइड पर डिग्री का नाम है जिसमें 4 ईयर्स या 2 ईयर्स की जो भी एजुकेशन है वो गिवन है। अप्लाइड अकाउंटिंग है जिसमें 3,58,000 की फ़ी है उसकी पर ईयर की। BA पास आर्ट्स है जिसमें 3,58,5,800 जी 3,58,000 आर्ट्स की है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3,58,000 इसकी भी है। बायोलॉजिकल साइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, मैथ्स कम्युनिकेशन है और मैथमेटिक्स है। इनके सामने इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। ये बैचलर्स में और फार्मेसी है, फिलोसफी है, फिज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंसेस है, साइकोलॉजी है, रिलीजियस स्टडीज़ है, साइंस है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक पॉलिसी है। MS MPhil मास्टर्स के कोर्सेज भी यहाँ पर गिवन है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू। 2 ईयर्स के ये प्रोग्राम है। उनकी फ़ी यहाँ पर गिवन है 3,26,000। FSC और FAFSC भी है, 1,63,000 की फ़ी है। ICOM, ICS, FSC, FA, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। दैन डॉक्टरेट की डिग्रीज़ हैं, PhD बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। 3,26,000 इसकी फ़ी है। These are the fee structure in फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ। हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने स्टूडेंट को हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और जो यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती उनके स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं फिर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ये गिवन है कि ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे ही होगी। जैसे ही आप आएंगे, आप अप्लाई करेंगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आप लेट कर देंगे तो आपको हॉस्टल हो सकता है ना मिले। हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट्स उनके लिए जो कि लाहौर से बाहर होंगे। वो फॉर्म जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर नहीं आप अपना राइट करके देंगे वो वैलिड नहीं होगा। सारे फ्रेशर और बॉयज़ इनिशियली जो है वो ऑफ कैंपस जो है उनको अकोमोडेट किया जाएगा इवनिंग हॉल में, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कॉलेज ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी ऑफ कैंपस के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, पिक और ड्रॉप के लिए। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए वो हैं रोल नंबर स्लिप है, फादर्स की स्कैंड कॉपी है। फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट कॉपी ऑफ रिजल्ट कार्ड इज़ कंपल्सरी। 1 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, और ओवरसीज स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। हॉस्टल फ़ी का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेंसी विल बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी फी विच इज़ रिफंडेबल व्हेन यू विल लीव द हॉस्टल। द फी मस्ट बी पेड ऑन येलो चालान स्लिप which is available at FC College HPL branch Lahore only. Security fee 16,500 है, सिंगल ऑक्यूपेंसी 68,000 है, डबल ऑक्यूपेंसी 52,000 है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 35,000 है। कंपल्सरी मील चार्जेस हैं वो 17,850 रुपीज़ हैं, और कंपल्सरी मील चार्जेस इंटरमीडिएट के लिए 30,600 है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की तरफ। हर यूनिवर्सिटी की ये कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के अलावा बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखे, जिसके लिए वो स्पोर्ट्स भी करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को के लिए। स्पोर्ट्स एंड सोसाइटीज़ एंड क्लब्स भी प्रोवाइड करते हैं। सारी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स का डिफरेंट काम होता है और वो अपने पर्पज़ को लेके चलती हैं। यहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटी हमें काफ़ी सारी सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसमें जिस स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करता है। कुछ जो सोसाइटीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल होती हैं, और कुछ होती हैं जो कॉलेज की अपनी होती हैं।
ACM जो है ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि फ़र्स्ट टॉप पर गिवन है। इसका हर ही बड़ी यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर होता है, इसी तरह इसमें भी इसका एक चैप्टर है। और फिर द आर्ट जंक्शन है, आर्ट एंड लिटरेरी सर्कल है, बज़्म फ़िक्र व नज़र है, बड़ी सोसाइटी है इसमें तो। फॉर्मर बायोलॉजी सोसाइटी है, फॉर्मेलिटीज़ कंप्यूटिंग सोसाइटी है, डिबेटिंग है, ड्रामेटिक्स क्लब है, एजुकेशन सोसाइटी है, जर्नलिज्म सोसाइटी है, इंटरमीडिएट फिजिक्स सोसाइटी है, मैथमेटिकल सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी है, सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है, फिलोसफी सोसाइटी है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, हिस्ट्री सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी है, बिजनेस सोसाइटी है, केमिस्ट्री क्लब है, इंग्लिश सोसाइटी है, हिस्ट्री है, और भी काफ़ी सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ज्वाइन करेंगे। जब आप सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो आप इसके साथ बहुत स्टडीज़ के अलावा बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, एक टीम को कैसे लेकर चलना है ये सीखते हैं। जैसे जैसे आपका ग्रेड इंक्रीज़ होता जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं, तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें और सीखते हैं सोसाइटी ज्वाइन क्लब से। नेक्स्ट है जी कैफ़ेज़। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैफ़े की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसी तरह इसमें भी कैफ़ेज़ की फैसिलिटीज़ आपको गिवन है। द कैंटीन ऑफर्स अ सेटिंग फॉर द स्टूडेंट टू रिलैक्स बिटवीन द क्लासेस। बास्केटबॉल कोर्ट्स, जिम्नेजियम, बैडमिंटन और टेबल टेनिस की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ल्यूकास कैफ़े के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि स्टाफ और फैकल्टी अपना टाइम एंजॉय कर सकें और अच्छे फूड ले सकें। फैसिलिटी यहाँ पर हिस्टोरिकल ल्यूकास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ बनी हुई है और 2017 में इसने शुरू कर दिया था अपना। कैफ़े के अंदर 150 लोगों को रखने की कैपेसिटी है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ डिलीशियस मील्स आपको ऑफर की जाती हैं, जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खुला रहता है। इंटरमीडिएट कैंटीन इज़ लोकेटेड नियर Sushila building. Sushila canteen is exclusive for the intermediate student. Is open from 8 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday on the days that the classes are in session. ये FSC के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कैंटीन जो है वो यूज़ की जा सकती है विद परमिशन और इवेंट्स आउटसाइड नॉर्मल आवर्स। मीन्स अगर आपको कोई इवेंट हो रहा है कॉलेज में तो आप उस इवेंट आवर्स में भी कैंटीन यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को है वो डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो है वो इस चीज़ को कैटर करते हैं। और कैंटीन्स जो है वो यूज़ के लिए होती हैं और इन्जॉयमेंट के लिए होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह एनवायरनमेंट को क्लीन और साफ सुथरा रख सकें। देन आते हैं स्पोर्ट्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये भी आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। FCC has a sports board that organizes, promotes and conducts games. The sports board features a very active intramural sports programs and competition. FCC has regular clubs in the following sports: athletics है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बॉडी बिल्डिंग है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, लॉन टेनिस है, हैंडबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग है, रैकेट स्क्वैश है। ये कुछ फैसिलिटीज़ है स्पोर्ट्स की जो कि फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद नहीं होगी। अगर हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा भी हम और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो आपको लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।